अगर चांद भी बेदाग होता तो क्या उसकी खूबसूरती का कोई एहसास होता। कि अगर चांद भी बेदाग होता तो क्या उसकी खूबसूरती का कोई एहसास होता। एक दाग जिंदगी का कभी भी नीचे नहीं ले जाता है, क्योंकि वो हमेशा एक पहचान बना जाता है। मैंने अक्सर इंसानों को देखा है, सबको खुद से कंपेयर करते देखा है। अरे वो नादान इंसान, भगवान ने सबको अलग बनाया है। किसी को गोरा तो किसी को काला बनाया है। सबकी बनावट एक जैसी है, बस उन्हें अलग अलग खूबियों के साथ धरती धरती पर धरती तक पहुंचाया है। जब तक तुम्हारे अंदर अहम है, तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। कि जब तक तुम्हारे अंदर अहम है तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा, और हर बार यही पाएगा कि उस खूबसूरती के साथ भी तू हमेशा नीचे रह जाएगा। तू हमेशा नीचे रह जाएगा। उंगलियों का आकार भी एक समान नहीं होता, और हर कमियों वाला बंदा परेशान नहीं होता। कई लोग अपनी कमियों को मजबूरी बना लेते हैं, और इनके उलट कुछ लोग इन्हीं कमजोरियों को ताकत बनाकर आसमां तक पहुंच जाते हैं। ऊपर वाला कुछ सोच के इंसान बनाता है, धरती पर पहुंचने के बाद शायद कुछ कमियां भी पहुंचाता है। लेकिन समझना बस उस बात को है कि वो सिर्फ आप सब तक अपनी ये बात पहुंचाता है कि तुझसे कुछ लिया है तो बहुत कुछ देकर जाऊंगा। कि तुझसे कुछ लिया है तो बहुत कुछ देकर जाऊंगा। इन कमियों के साथ भी तेरी अच्छी किस्मत लिख कर जाऊंगा। बस तू खड़ा रहे, तू बना रहे, अपने हथियारों संग तू डटा रहे। आज नहीं तो कल आएगा, जब तेरी मेहनत का फल तुझे मिल जाएगा। तो कमियों की कोई बात नहीं, और हर इंसान बेदाग नहीं। कमियां हैं तो खूबियां भी होंगी, और जज्बा है तो ये रोशन दुनिया भी होगी। क्योंकि अगर चांद भी बेदाग होता तो क्या उसकी खूबसूरती का कोई एहसास होता। तो क्या उसकी खूबसूरती का कोई एहसास होता। वाह, शुक्रिया। क्या बात। थैंक यू। कृष्णा, मतलब आई थिंक दिस डिजर्व्स अ स्टैंडिंग ओवेशन। इतना खूबसूरत आपने लिखा है। क्या वर्डिंग्स लिखे हैं आपने। क्या मतलब उसका जैसे कहते हैं मुद्दा है जो उसका थीम है कि मतलब एवरी पर्सन इज यूनिक और हर एक के अंदर अपनी खूबियां हैं। और क्या किस तरीके से आप उसको नरेट करते हो, मतलब मजा आ जाता है आपको सुनते सुनते सुनते। ऐसा लगता है कहाँ पहुंच गए हम। इट इज सो इम्पैक्टफुल, सो ब्यूटीफुल। थैंक यू बहुत अच्छा सर। कृष्णा। टू टू गुड एंड योर वॉइस अमेजिंग। थैंक यू सर। रंजीत। I absolutely loved it, Krishna. It was थैंक so, यू। I would say, very evocative. Like, it was very, it has a lot of emotions. And maybe because you're actually communicating it in a very evocative manner. And I loved the poem. Actually, understood the entire poem also. Like, my Hindi is not very strong, but I really understood the entire poem. And the ironies and the use of metaphors and everything. Like how you compared the fact that a moon with craters is actually considered a very beautiful thing from down, but is actually full of craters. And what if it did have that crater is one of its biggest signature. I mean, it's very deep, like, and but conveyed in very simple language, but damn, very very deep. Like, I loved it. The थैंक यू। goosebumps moments. थैंक यू। कंचन। कृष्णा जी, मैंने आपको लाइव पहली बार सुना है। जैसे राजेश जी ने कहा, मतलब पोइट्री तो आउटस्टैंडिंग था। और उसका जो आपका बोलने का तरीका था ना, एक एक शब्द पे जोर, एक एक शब्द को रुक रुक के बोलना, मतलब वो ऐसे लग रहा था कि आपके हर शब्द का एक अलग मीनिंग है, हर शब्द का एक सेंटेंस है जो हमें समझना है, एब्जॉर्ब करना है। और आई थिंक ये कोई मतलब टैलेंटेड एंड सीजन्ड आर्टिस्ट ही कर सकता है जो एक एक शब्द पे गैप दे पाए। जनरली हम लोग फास्ट चले जाते हैं क्योंकि हमें लगता है फटाफट से खत्म हो। बट आपका मतलब टू गुड। आई एम सो ग्लैड टू हियर यू टुडे।
Thank you so much. Thank you. Needu ma'am से राकेश जी। कृष्णा, आपकी पोएम बहुत ही शानदार थी और आपका प्रेजेंटेशन भी उतना ही अच्छा था। मुझे याद आ रहा है कि मैं कुछ दिनों पहले एक वीडियो देख रहा था, शायद आप लोगों ने नाम सुना होगा अरुणिमा सिन्हा का, जो कि एक ट्रेन में सफर करते हुए उनको ट्रेन से फेंक दिया गया था और उनके पैर कट गए थे एंड शी हैड एम्पुटेड लेग्स, और वो हार नहीं मानी और वो एवरेस्ट पर चढ़ के उन्होंने झंडा फहराया भारत का। तो उनको लोगों ने कहा कि शायद आप अपने पैरों से एम्पुटेड लेग से चढ़ी हैं, तो वो बोलती हैं कि मैं लेग से चढ़ी ही नहीं, मैं अपने दिल से, दिमाग से और अपने हौसले से चढ़ी हूँ। और वही बात पूरी की पूरी आपकी कविता से साफ जाहिर थी, क्योंकि आपकी प्रेरणा जो थी वो कि वो ऑटो ड्राइवर था जो एक पैर से दिव्यांग था, वही भाव आप लेके आए। बहुत ही शानदार मैसेज है और आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है। थैंक यू फॉर दिस पोएम। शुक्रिया सर, थैंक यू। शिल्पा जी। कृष्ण, बहुत बहुत ही अच्छा पोएम था। एंड थिंग इज दैट बहुत मोटिवेटिव लगा सुनने के बाद, and definitely the way you narrated it, presented it beautifully. Very nice. Thank you so much, ma'am. Thank you. थैंक यू सो मच कृष्णा, मजा आ गया। थैंक यू सो मच।